अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे और आज हम देखते हैं कि हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3.10 तक क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने पास 3.11। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, वहाँ से आपने नोट कर लेना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है जी? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन सेम। ठीक है, यानी जो टोटल मोमेंटम होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, चाहे उसमें दो हैं या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा जी? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट 3.12 है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बुक में लिखी हुई है स्टेटमेंट, वहाँ से आपने स्टेटमेंट अपने पास नोट कर लेनी है। अच्छा जी, 3.12 है जी, वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पॉर्टेंट। यानी अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अपना डेली लाइफ में देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, तो हमारे पास यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमारी डेली लाइफ में प्रूव हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल अपनी बुक वाली देखें, जैसे आपके पास गन की एग्जांपल है, गन रिकॉयल, तो वहाँ पे भी मोमेंटम जो है आपका कंजर्व रहता है। गन से आप जब फायर करते हैं तो आपको रिकॉयल मिलता है। ठीक है, तो वो रिकॉयल इसी वजह से मिलता है कि आपका मोमेंटम वहाँ पे कंजर्व रहता है। गोली जैसे ही निकलती है मोमेंटम क्रिएट करती है, तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपकी गन जो है वो रिकॉयल करती है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो ये आपकी डेली लाइफ में एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप रॉकेट की एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस के अंदर, कि क्यों हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रॉकेट जब जाता है ऊपर तो हाई एनर्जी गैसेस उसमें से खारिज हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो मोमेंटम क्रिएट कर रही होती हैं। इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हैं इस इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंटम के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इम्पोर्टेंस के अंदर। नेक्स्ट है जी 3.13, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई। जब आप गन से फायर करते हैं तो वो रिकॉइल करती है, इसकी क्या वजह है? तो इसका जवाब मैंने आपके पास लिखा हुआ है। एज द गन इज़ फायर्ड, जब गन से फायर किया जाता है, बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही गन से फायर किया जाता है, गन से गोली तेज़ी के साथ निकलती है और मोमेंटम रखती है। ठीक है ना, यानी गोली बुलेट जो है वो गन से तेज़ी से निकली तो उसने मोमेंटम क्रिएट किया। अब उसने मोमेंटम क्रिएट किया तो उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, जो आपका सिस्टम है जिसमें आपकी गन शामिल है, तो वो गन क्या करती है? रिकॉइल करती है बुलेट के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। सो जब गन से बुलेट फायर होगा तो वो मोमेंटम क्रिएट करेगी, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। सो दैट्स वाई व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन 3.14। क्वेश्चन नंबर 3.14 है आपके पास। 3.14 में आपके पास जो सवाल है वो है जी, डिस्क्राइब द टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। यानी दो ऐसी सिचुएशंस बताएं जिसमें आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है चलने के लिए, तो मैंने शायद लिखा हुआ है आपके पास 3.14 का जवाब, वी नीड फ्रिक्शन टू वॉक ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, यानी हमें ग्राउंड के ऊपर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। ये एक हमारी ज़रूरत हो गई। दूसरी मैंने लिखी हुई है, फ्रिक्शन इज़ आल्सो नीडेड टू मूव एंड स्टॉप व्हीकल्स। गाड़ी को रोकने के लिए, चलाने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में व्हीकल्स कैन नॉट मूव इन द रोड। गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर ना ही चल सकेगी और ना ही रुक सकेगी फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो व्हीकल्स के लिए ज़रूरी है मूवमेंट के लिए। तो ये जवाब मैंने आपके सामने लिख दिया है इसका। नेक्स्ट आप जो है क्वेश्चन नंबर 3.
1.4 के बाद है जी 3.15। now क्वेश्चन नंबर 3.15 का भी जवाब मैंने लिखा हुआ है। पहले ज़रा सवाल सुनने, हाउ डज़ ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन, कि किस तरह से हम जो है ऑयल करके यानी मूविंग पार्ट्स, मशीन के मूविंग पार्ट्स को तेल लगा के उनकी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जवाब इसका है जी बाय ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, यानी मशीन के मूविंग पार्ट को ऑयल करने से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्लिपरी कर सकते हैं, यानी हमने उन पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम कर दिया है, ठीक है, वो स्लिपरी मूवमेंट करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी पहले रगड़ पे पार्ट्स ऑफ अ मशीन के दरमियान रगड़ ज़्यादा थी, हमने जैसे ही ऑयल डाला तो फ्रिक्शन कम हो गई, अब स्लिपरी मूवमेंट यानी फ्रिक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो इसी वजह से हमारे पास वो जो है फ्रिक्शन कम होने की वजह से मूविंग पार्ट्स तेज़ी के साथ मूवमेंट करना शुरू कर दी हैं। सो बाय ऑयलिंग द सरफेस ऑफ अ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी हम मशीन के पार्ट्स को ऑयल लगा के ऑयलिंग करते हुए फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 3.16 है जी, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये तो आपने टॉपिक पढ़ा था कि मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। आपके पास कई तरीके हैं, सरफेस को स्मूथ बना दें, लुब्रिकेटिंग द सरफेस, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स की शक्ल स्ट्रीमलाइन बनाएं जिस तरह फ़िश की होती है, ताकि फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस कम हो। तो ये बुक पे मैंने आपको लिखवाए थे, आपकी कॉपी में नोट होंगे, वहाँ से आप नोट कर लें, ठीक है। तो कोई से भी 2-3 आप जो हैं वो तरीके लिख लें फ्रिक्शन को कम करने के। 3.17 है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, के रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है। जवाब आपके पास लिखा हुआ है 3.17 का कि व्हेन अ बॉडी रोल ऑन अ सरफेस ऑफ अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होती है, ठीक है, इट मूव्स विदाउट रिपीटिंग द कोल्ड वेट्स, ठीक है, वो मूव कर जाती है बग़ैर उस सरफेस के कोल्ड वेट्स को तोड़ते हुए। रिपीटिंग कहते हैं तोड़ फोड़, यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करके जाएगी तो कोल्ड वेल्ट्स को नहीं तोड़ेगी, बग़ैर उन कोल्ड वेल्ट्स को तोड़ फोड़ के गुजर जाएगी, रोल कर जाएगी। इसी वजह से आपकी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है, कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। जबकि स्लाइड अगर आप एक बॉडी दूसरे के ऊपर बॉडी के ऊपर कर रही है तो वो जो कोल्ड वेल्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो वो क्या करेगी, उन कोल्ड वेल्ट्स को तोड़ फोड़ के गुजर जाएगी। जबकि रोलिंग में क्या करती है जी, कोल्ड वेल्ट्स को बगैर तोड़े हुए गुजर जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। तो ये 3.17 का जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका 3.717 के बाद है जी 3.18। 3.18 में आपका सवाल है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग। इसमें से कुछ चीज़ें हैं आपके पास, उनका पूछा गया है। पहला है जी टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये तो आपको पता होगा, टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर लें। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपने लिखा हुआ है। ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, नंबर 3 मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, यानी वो सवाल जो आपकी बुक में नहीं है या जो आपके लिए मुश्किल होगा मैं आपको लिखवा दूँगा। अब ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है जी, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ व्हीकल इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी गाड़ी को हरकत करने से रोकती है वो क्या कहलाती है, ब्रेकिंग फोर्स। जिस तरह गाड़ी में ब्रेक होगी तो वो गाड़ी को रोकेगी, तो इसीलिए ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी, एक ऐसी फोर्स जो कि मूविंग बॉडी को, मूविंग व्हीकल को, चलती हुई गाड़ी को रोकेगी, वो क्या कहलाएगी, ब्रेकिंग फोर्स। दूसरा आप इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन में, आर द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो क़ुव्वत जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कम करती है, क्या कहलाती है, ब्रेकिंग फोर्स होती है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा था ना, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो जो फ्रिक्शन को कम से कम करती है वो भी आपके पास क्या कहलाती है जी, ब्रेकिंग फोर्स कहलाती है। ये आपको ब्रेकिंग फोर्स की डेफिनेशंस मैंने दोनों लिखवाई हैं, दोनों आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी 3.18 में
नंबर 4 स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स भी आपको टॉपिक में बताया था मैंने कि जब आप गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी टायरों और रोड के दरमियान फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है, फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो गाड़ी फिर क्या करना शुरू कर देती है, स्किडिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कोई एक्सीडेंट होने का खदशा होता है। तो इसीलिए स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो क्या होता है जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हम ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं बाय द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ इंक्रीज्ड, यानी ये फ्रिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बाय अप्लाइंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी की ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए ताकि गाड़ी आपकी ये ना हो कि स्किडिंग शुरू कर दे और आपके किसी एक्सीडेंट का बायस बने। सीट बेल्ट्स क्या होता है जी, सीट बेल्ट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है नंबर 5 में कि द सेफ्टी बेल्ट्स विच आर यूज्ड, एक ऐसी सेफ्टी बेल्ट जो कि इस्तेमाल की जाती है ड्राइविंग के दौरान, चाहे आप बस चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, सीट बेल्ट कहलाती है। ठीक है, यानी एक ऐसी सेफ्टी बेल्ट, आपको पता होगा जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, ख़ास तौर पर मोटरवे के ऊपर आप जब चढ़ते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं। क्यों सीट बेल्ट कहते हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं या बड़ी गाड़ी की बस चला रहे हैं तो आपके पास जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए आप इसको पहन लेते हैं। दीज बेल्ट्स मेक ड्राइवर सेफ़, ये बेल्ट क्या करती हैं जी, ड्राइवर को महफूज रखती हैं इन एनी एक्सीडेंटल केस, किसी एक्सीडेंट के केस में। यानी जब कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है तो आपको जो है वो चोटें लगने से या आपको ज़्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। तो इसीलिए द सीट बेल्ट्स क्या हैं जी, सीट बेल्ट्स विच आर यूज ड्राइविंग फॉर अ बस और कार आर कॉल्ड सीट बेल्ट्स। ऐसी बेल्ट्स जो कि आप ड्राइविंग के दौरान पहनते हैं और आपको महफूज रखती है किसी भी एक्सीडेंट के दौरान, वो क्या कहलाती हैं, सीट बेल्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट बैंकिंग ऑफ द रोड्स, वो तो मैंने आपको लिखाया हुआ है, वो आप नोट कर लें यहाँ पे। उसके बाद क्रीम स्प्रेटर, क्रीम स्प्रेटर भी मैंने आपको लिखाया था, वही जवाब आप उसका अपने पास नोट कर लें। लास्ट है जी आपके पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, बल्कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग फर्स्ट वन हम कर चुके हैं। तो ये जो आपके पास 7 इसके ऑप्शन हैं 3.18 के, ये भी आपके पास मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये भी आप जो हैं अपने पास नोट कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका जो सवाल है 3.19, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर, यानी अगर क्या होगा अगर फ्रिक्शन जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो इसका जवाब वही होगा जो आपको डिसएडवांटेजेस लिखवाए थे कि इफ़ द फ्रिक्शन इज सडनली डिसअपीयर वी कैन नॉट वॉक ऑन अ रोड, वी कैन नॉट रन ऑन अ ग्राउंड, वी कैन नॉट राइट ऑन अ पेपर विदाउट फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, सडनली अगर डिसअपीयर हो जाए फ्रिक्शन तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका जी शॉर्ट, वाई द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी वो जो वॉशिंग मशीन का स्पिनर है उसको हाई स्पीड पे क्यों बनाया जाता है। ये भी आपने जब वॉशिंग मशीन ड्रायर में देखा था तो उसमें जवाब आपको मिलेगा कि वॉशिंग मशीन में स्पिनर जो है उसको क्यों हाई स्पीड पे बनाया जाता है। वो इसीलिए हाई स्पीड पे बनाया जाता है ताकि उस गीलों कपड़ों में से जो पानी है वो क्या हो जी, बाहर निकल जाए और कपड़े जल्दी से जल्दी सूख जाएं। ठीक है, तो स्पिनर अगर तेज़ घूमेगा, हाई स्पीड से घूमेगा, तो उन गीले कपड़ों में से पानी सुराख में से बाहर निकलता जाएगा। किसकी कमी की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से, और कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। सो दैट्स वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो बच्चों 3.20 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आज ख़त्म हो गए हैं। होप सो आपको टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।